चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक पल की बात करते हैं जहां एक पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला सिर्फ एक दिन में हो गया। और ये कहानी है पानीपत की दूसरी लड़ाई की। जरा सोच कर देखिए, एक विशाल सेना, एक पूरा साम्राज्य, और उसकी किस्मत टिकी थी बस एक तीर पर। ये इस कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे अविश्वसनीय मोड़ है, जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ कर रख दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लड़ाई से पहले के उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है, जो कि पूरी तरह से संकट और अनिश्चितता से भरा हुआ था। देखिए, साल 1556 में घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही थी। एक तरफ मुगल बादशाह हुमायूं की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरा साम्राज्य कमजोर पड़ गया, और दूसरी तरफ हेमू नाम का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति तेजी से आगे बढ़ रहा था। बस इसी उथल-पुथल ने इस ऐतिहासिक टकराव की जमीन तैयार कर दी। तो अब मैदान सज चुका था, और ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी। नहीं, ये तो भारत पर नियंत्रण के लिए दो ताकतवर किरदारों के बीच एक व्यक्तिगत टकराव बन चुकी थी। इन दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अकबर, महज 13 साल का एक लड़का, जिसके नाम पर असल में तो उसके संरक्षक बैरम खान लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ कौन? हेमू, एक ऐसा जबरदस्त सेनापति जो इस लड़ाई से ठीक पहले लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुका था। वो तो जीत की लहर पर सवार था और दिल्ली पर कब्जा भी कर चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा पल जिसने लड़ाई का पूरा रुख ही पलट दिया। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैदान का हाल कुछ ऐसा था कि मुगलों की हार लगभग तय लग रही थी। हेमू की सेना चाहे संख्या में हो या ताकत में हर तरह से बेहतर थी, और वो मुगलों पर लगातार हावी हो रही थी। और हेमू, वो कोई आम सेनापति नहीं था। वो तो खुद अपने हाथी पर सवार होकर सबसे आगे से अपनी सेना को लीड कर रहा था। उसके सैनिक उसे देखकर जोश से भरे हुए थे और मुगल सेना को लगातार पीछे धकेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर की बात है और मुगल हार जाएंगे। सब कुछ हेमू के हिसाब से चल रहा था, और फिर अचानक किस्मत ने अपना पासा फेंका। कहते हैं ना, इतिहास में कभी कभी एक ऐसा लम्हा आता है जो किसी की ताकत या रणनीति पर नहीं, बल्कि सिर्फ किस्मत पर टिका होता है। बस ये वही पल था। और हुआ ये कि लड़ाई के उस घमासान में न जाने कहां से एक आवारा तीर आया, और वो सीधा सीधा हेमू की आंख में जा लगा। एक ही पल में वो अपने हाथी से नीचे आ गिरा, बेहोश। अब सोचिए, जो सेना अपने लीडर को देखकर लड़ रही थी, जैसे ही उन्होंने अपने सेनापति को गिरते देखा, बस सेना का हौसला पूरी तरह से टूट गया। एकदम से भगदड़ मच गई, घबराहट फैल गई, और जो मुगल सेना हार रही थी ना, उनके लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। लड़ाई एक ही पल में पूरी तरह पलट गई। तो अब बात करते हैं उस एक तीर के नतीजों की, मतलब उस एक पल के बाद क्या क्या हुआ और उसने इतिहास को कैसे एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। इस जीत का नतीजा ये हुआ कि हेमू को पकड़कर मार दिया गया। दिल्ली और आगरा वापस मुगलों के कब्जे में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव एक बार फिर बहुत मजबूती से जम गई। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य का एक तरह से पुनर्जन्म था, जिसने अकबर के लंबे और सफल शासन की शुरुआत की। लेकिन ये पूरी कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या होता अगर वो एक तीर बस जरा सा भी अपने निशाने से चूक जाता? क्या तब भी भारत का इतिहास वही होता जो आज हम पढ़ते हैं, या फिर पूरी तरह से कुछ और ही होता? किस्मत का सिर्फ एक पल और एक पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया।